मैं कुलदीप जहांगीर मेरिडियन कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। अब हम देखने जा रहे हैं अदर सोर्सेज में प्रॉब्लम नंबर 8। अदर सोर्सेज की 8 प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। हिमांशु हैड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। उसने इन्वेस्टमेंट किए हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है 20,000 रुपीज़ 9% राजस्थान गवर्नमेंट लोन। राजस्थान के गवर्नमेंट लोन में इन्वेस्ट किया उसने 20,000 का 9% कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट कितनी आएगी? 20,000 का 9% आएगी 1,800 रुपये, टैक्सेबल हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है 18,000 14% टैक्स फ्री डिबेंचर। हमेशा ध्यान रखिएगा टैक्स फ्री डिबेंचर जब भी होगा तो उन्हें आपको ग्रॉसअप करना है। टैक्स फ्री डिबेंचर को आपको क्या करना है? ग्रॉसअप करना है। देखिए अमाउंट कितनी दी हुई है? 18,000 रुपये दिया हुआ है। 14% 18,000 का 14% अमाउंट कितना आएगा? 2520। इसे ग्रॉसअप करेंगे, डिवाइड 90 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो अमाउंट कितनी आएगी? 2800 अमाउंट आएगी। 2800 ग्रॉसअप करके फिर दिया हुआ है देखिए 15,000 12% डिबेंचर ऑफ भवानी लिमिटेड। भवानी लिमिटेड है, देखिए 15,000 का 12% कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट आएगी कितनी? 1,800 रुपये। 15,000 का 12% अमाउंट कितनी आएगी? 1,800 रुपये। 10,000 12% डिबेंचर ऑफ अलवर म्यूनसिपालिटी। अलवर म्यूनसिपालिटी के डिबेंचर दिए हुए 10,000 का 12% कैलकुलेट करेंगे। 10,000 का 12% आएगा 1,200 रुपये। 50,000 10% बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड। 50,000 का 10% करेंगे, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड है तो कितनी आएगी अमाउंट? 5,000 रुपीज़ अमाउंट आ जाएगी। फिर आगे देखिए क्या दिया हुआ है 20,000 12% टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन। टैक्स फ्री डिबेंचर है 20,000 का 12% कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट आएगा 2400 रुपये और उसे ग्रॉसअप करेंगे। 2400 रुपये को ग्रॉसअप करेंगे तो 2400 डिवाइड 90 मल्टीप्लाई 100 तो अमाउंट आएगी 2667 रुपीज़। अमाउंट कितनी आएगी? 2667। आगे दिया हुआ है 10,000 नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8 इशू परचेज किए हैं। इसका एक्रूड इंटरेस्ट फर्स्ट पैराग्राफ में दी हुई है रेट 6th ईयर का एक्रूड इंटरेस्ट। देखिए कितनी रेट क्या दी हुई है आपको? दी हुई है 11.17। तो कैलकुलेशन जब करेंगे तो अमाउंट आएगी 10,000 मल्टीप्लाई 11.17 डिवाइड बाय 100। 10,000 मल्टीप्लाई 11.17 डिवाइड बाय 100 अगर कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट कितनी आएगी? 1117 अमाउंट आएगी आपके पास। 1117 अमाउंट आएगी। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है 10,000 13% बॉन्ड ऑफ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। हाउसिंग बॉन्ड दिया हुआ है, ये आपको डायरेक्टली टैक्सेबल करना है, ये ग्रॉसअप के लिमिट में नहीं है। डायरेक्टली अमाउंट आएगी इसकी। इंटरेस्ट ऑन एचडीएफसी बॉन्ड दिया हुआ है 10,000 का 13% कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट आएगी 1,300। फिर आगे दिया हुआ है 20,000 14% बॉन्ड ऑफ नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है कि ये भी ग्रॉसअप नहीं होता है, इस पर भी टीडीएस नहीं करता है। 20,000 का 12% कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट आएगी 2,800। अगर आप इन्हें काउंट कर लेंगे, अगर आप इन अमाउंट्स को काउंट कर लेंगे तो आपके पास ग्रॉस इनकम आएगी। फिर आपको चार्ज करना है बैंक कमीशन। देखिए सबसे एंड में आपको दिया हुआ, लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है कि जो बैंक कमीशन है वो चार्ज करना है आपको। 2% बैंक कमीशन चार्ज करना है ऑन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रियलाइज्ड। कि आपको जो इंटरेस्ट रियलाइज्ड हुआ है उस पर आपको 2% काउंट करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको लोन मिला है 1,800 रुपये का, उसे काउंट करेंगे। फिर देखिए इसमें आपको ग्रॉसअप अमाउंट है ये 2,800। रिसीव्ड कितना हुआ है? 2520 रिसीव हुआ है तो वो भी यहाँ पे आएगा। देन आफ्टर आपको अमाउंट दी हुई है यहाँ पे देखिए 1,800 रुपये दिया हुआ है, लेकिन ये भी ग्रॉसअप अमाउंट है। एक्चुअल रियलाइज्ड अमाउंट कितनी है? इसका 90% कैलकुलेट करेंगे। 1,800 का अगर आप 90% करोगे तो अमाउंट आएगी 1,620। देन आफ्टर आपको आगे दिया हुआ है 1,200, इसका 90% निकालेंगे तो अमाउंट आएगी 1,080। फिर 5,000 दिया हुआ है तो 5,000 का 90% करेंगे 4,500 आएगा, क्योंकि वो सब ग्रॉसअप अमाउंट है। आपको रियलाइज अमाउंट लेनी है। फिर अमाउंट आपके पास दिया हुआ है 2,667, लेकिन रियलाइज अमाउंट कितनी है? 2,400 रुपये। फिर 1,300 और 2,800 इन पे टीडीएस नहीं करता है, इसलिए इसे डायरेक्ट ले लेंगे। इनको काउंट करेंगे और उसका 2% कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आएगी आपके पास 360। ग्रॉस इनकम में से बैंक कमीशन जो बैंक चार्जेस वो हटा दिया जाएगा तो नेट इनकम आएगी आपके पास 20,124। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है।